हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू। और आज का जो वीडियो डेडिकेटेड रहने वाला है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर चुके हैं। साथ में ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी डेडिकेटेड है जो स्टूडेंट्स जो जिनको पता नहीं चल पाता है इन सब चीज़ों के बारे में, जो छोटे शहर के कॉलेजों से बीएससी कर रहे हैं या छोटे कॉलेज से एमएससी कर रहे हैं। और छोटे का मतलब ये है कि जहां पर उनको पता नहीं चल पाता है, ये चीज़ें पहुंच नहीं पाती है, उनको सिर्फ बीएससी का पता है, बीएससी करेंगे उसके बाद हम एंट्रेंस देंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का, और वहां पर हम एंट्रेंस क्वालिफाई करके हम क्या करेंगे, हम अपनी एमएससी करेंगे। तो ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड रहने वाली है। आज हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, हम बात करेंगे बीएटी के बारे में, बेट दैट इज और गेट बी, ये क्या होता है। ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं, इसको डीबीटी जेआरएफ बोलते हैं, ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है, और बायोटेक्नोलॉजी इसको ये बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डीबीटी जेआरएफ क्या है, कौन स्टूडेंट इसको दे सकता है, कौन एलिजिबल है इसके लिए। इसके अलावा हम गेट बी की बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन स्टूडेंट किसको अप्लाई कर सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका कोलैबोरेटिव वर्क है ये, और इनके कोलैबोरेशन में ये सब होता है। साथ में रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। तो ये प्रॉपर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी स्टडी के ड्यूरिंग कुछ फेलोशिप लेना चाहते हैं, या सोचे थोड़ा सा इकोनॉमिक हेल्प हो जाए उन स्टूडेंट्स की, और उनको स्टाइफंड मिले ड्यूरिंग देयर मास्टर्स और ड्यूरिंग देयर पीएचडी। तो चलिए बात करते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं, एक एक करके हम बढ़ते हैं और बात करते हैं डीबीटी जेआरएफ। डीबीटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेट भी बोला जाता है। ये है बेट 2023। हम बात करेंगे बेट से स्टार्ट करेंगे, इसको डीबीटी जेआरएफ भी बोला जाता है और इसको बेट भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको बेट भी बोला जाता है, और बेट का मतलब बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। चलो सारे के सारे क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, कब एग्जाम कंडक्ट होता है, और एलिजिबिलिटीज क्या क्या हैं, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये देखो, डीबीटी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 की हम बात करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम अभी होने वाला है इन द मंथ अप्रैल, ये अप्रैल के अंदर होने वाला है ये एग्जाम, तो हम इसकी बात करेंगे। अब देखो, कंडक्टिंग एजेंसी कौन है, कौन कंडक्ट करवा रहा है इसको, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, वो इसको कंडक्ट करवाता है। साथ में नोडल एजेंसी कौन है, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आरसीबी फरीदाबाद, ये नोडल एजेंसी है, और ये जो है कंडक्ट करवाते हैं एग्जाम्स को। कैंडिडेट सिलेक्शन, अब जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है उनका किस हिसाब से सिलेक्शन होता है, क्या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी होती है। तो यहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दो कैटेगरी में होता है, एक तो होती है कैटेगरी 1 और एक कैटेगरी होती है 2। डीबीटी जेआरएफ की हम बात करें तो यहां पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में स्टूडेंट्स रखे जाते हैं, और ये जो स्टूडेंट्स है जो कैटेगरी 1 में रखे गए हैं इनको फेलोशिप मिलती है। ठीक है, इनको क्या मिलती है, फेलोशिप मिलती है, और ये किस चीज के लिए है, ये एग्जाम है पीएचडी के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, ये एग्जाम होता है पीएचडी के लिए। जो स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, एमबीबीएस, मास्टर्स में क्या एमएससी, एमटेक, एमवीएससी, एम फार्मा, इंटीग्रेटेड एमएससी कर चुके हैं, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट जो है जिसने एमएससी किया है वो ये एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में सिलेक्शन होता है इन स्टूडेंट्स का। तो कैटेगरी 1 वाले होते हैं, इनको मिलता है जेआरएफ, ठीक है,
कैटेगरी 1 वालों को क्या मिलता है, उनको डीबीटी जेआरएफ बोला जाता है। और ये जेआरएफ जो होता है वो इनको 2 साल के लिए होता है, जेआरएफ 2 साल के लिए होता है। और फेलोशिप जो मिलती है वो मिलती है 31,000 प्लस एचआरए 2 साल के लिए, 31,000 प्लस एचआरए 2 साल के लिए। और साथ में 3 इयर्स के लिए इनको क्या मिलता है, 3 इयर्स का मिलता है एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। और एसआरएफ की जो स्टाइफंड होती है, जो एसआरएफ की, वो होती है 35,000 और प्लस एचआरए। जैसा सीएसआईआर नेट होता है वैसे ही डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम होता है। और ये इनको फेलोशिप मिलती है कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स को, जो टॉप रैंक होल्डर स्टूडेंट होते हैं, ये उनके लिए है। कैटेगरी 2 की बात करें तो कैटेगरी 2 में क्या होता है कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कैटेगरी 2 में आते हैं, ये किसके बराबर होते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू नेट। ये नेट के लिए इक्विवेलेंट है और गेट के लिए ये लोग इक्विवेलेंट है। और ये किसी प्रोजेक्ट में जा सकते हैं जिसको डीबीटी स्पॉन्सर कर सकता है विद ए फेलोशिप। फेलोशिप इनको भी मिलती है लेकिन गेट के इक्विवेलेंट फेलोशिप मिलती है, थोड़ी कम होती है जेआरएफ से। लेकिन ये जो है ये किसी भी प्रोजेक्ट जो कि डीबीटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, डीबीटी से इंटीग्रेटेड किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या किसी इंस्टीट्यूट में चल रहा है, वहां पर ये लोग प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में देखा। पहले क्या होता था, पहले केवल बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे पाते थे और वही देते थे क्योंकि वही एलिजिबल होते थे। लेकिन अब क्या है, अब लाइफ साइंस की कोई भी स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है वो ये एग्जाम दे सकता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनके पास इनमें से कोई भी एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स की बात करें ड्यूरिंग देयर एमएससी, तो मिनिमम मार्क्स रखा गया है 60%। किसके लिए, डीबीटी जेआरएफ के लिए 60% मार्क्स उनके होने चाहिए उनके एमएससी में, जो भी मास्टर डिग्री है। जर्नल, इकोनॉमिक वीक सेक्शन एंड ओबीसी के लिए, एससी एसटी डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए 55% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। मिनिमम एज जर्नल के लिए 28 इयर्स है लेकिन रिलैक्सेशन है ओबीसी को भी और एससी एसटी डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स और साथ में किसको, वुमेन्स को भी। वुमेन्स को 33 इयर्स के लिए क्या है, वो 33 इयर्स तक दे सकती हैं। तो इनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, इनको है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, ठीक है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है इनको। ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, 31 साल तक दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1200 जो है वो है जनरल ओबीसी इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए और 600 रुपए है वो है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है ये। ठीक है, ये है क्राइटेरिया कि कौन ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन एलिजिबल है, मैक्सिमम मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, ये था इसके बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं किस चीज के बारे में कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। यहां पे 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्वेश्चन आते हैं जर्नल साइंस से, मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री से, जर्नल एप्टीट्यूड से, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से या एबिलिटी से और जनरल बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए में। ठीक है, और यहां क्वेश्चन होते हैं 50 कंपलसरी होते हैं, ऑल आर कंपलसरी क्वेश्चन। और नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 150 का पार्ट ए होता है, 150 का पार्ट बी होता है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम है, 3 नंबर का क्वेश्चन है दोनों पार्ट में। और नेगेटिव मार्किंग क्या है कि एक गलत क्वेश्चन का 1 नंबर कटेगा, एक गलत क्वेश्चन का 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन यहां फायदा क्या है कि 150 MSCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 150 अटेम्प्ट करने हैं आपको, 50 150 में से 50 क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के अटेम्प्ट करने हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, ये क्वेश्चन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। पार्ट बी
is purely dedicated to biotechnology, and part A belongs to general science, mathematics, chemistry, general aptitude, general biotechnology. ओके, ये हो गया एग्जाम का पैटर्न। टोटल मार्क्स होते हैं 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। टोटल क्या है? 300। ओके, ये हो गया एग्जाम का पैटर्न। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये जो एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है 10 मार्च को। जल्दी से जल्दी जाके भर दीजिए। और क्या है, क्लोजिंग डेट है 31 मार्च, अभी है, अभी आपके पास टाइम है, जल्दी आप एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर देंगे। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फीस की डेट भी है 31 मार्च, और क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की भी 31 मार्च। और करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन, अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है ड्यूरिंग आपके, अब जब भी फिल कर रहे हो फॉर्म, अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए डेट अनाउंस अभी नहीं की गई है, उसके लिए भी टाइम दिया जाएगा। और आपका एग्जाम होने वाला है वो है 23 ऑफ अप्रैल। 23 ऑफ अप्रैल, तो आपके पास मोटा मोटा 40 दिन है और आप तैयारी में लग जाएं। ठीक है, और ये एग्जाम जो है वो शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन है 180 मिनट्स। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 180 मिनट, टोटल ड्यूरेशन 180 मिनट्स। ये है एग्जाम का पैटर्न और ये है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए अब आगे चलते हैं। ये किसके बारे में था? ये था हमारे पास डीबीटी जेआरएफ के बारे में। अगर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए लगभग होती है कट ऑफ 180 के आसपास, 180, 83, 85। मैं 185 मेंशन कर दे रहा हूं, लगभग 185 होती है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनकी वेरी करती हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्या है, ये 150 टू 170 जो है वो वेरी करता है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ आती है। ओके, कट ऑफ के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि कट ऑफ जो है वो क्या करता है, कट ऑफ की वजह से क्या होता है कि हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं कि इतने ही लाने हैं, इसलिए कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े, अपना बेस्ट पोटेंशियल दें, जो भी आपके पास बेस्ट पोटेंशियल है वो आप दें। चलिए अब आते हैं गेट बी, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। ये कौन देते हैं? जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो किसमें मास्टर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं। ये किसके लिए होता है? एडमिशन टू मास्टर्स। ये किसके लिए होता है? मास्टर्स में एडमिशन के लिए। तो ये मास्टर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप करना चाह रहे हैं, ये उसके लिए है। जो स्टूडेंट बीएससी कर रहा है, बीएससी बायोटेक कर रहा है या बीटेक बायोटेक कर रहा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपना एमएससी करना चाह रहे हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट होता है वो डीबीटी से इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट में ही वो अपना क्या कर सकते हैं? मास्टर्स कर सकते हैं। और ये डीबीटी पोस्ट ग्रेजुएशन इसको बोलते हैं, डीबीटी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी, और इसको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी गेट बी। अब किस किस में एडमिशन ले सकते हैं? डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को डीबीटी सपोर्ट कर रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एमएससी और उसके अलाइड सब्जेक्ट, एमटेक, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो किस पर्टिकुलर फील्ड में काम करता है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब आते हैं फेलोशिप के बारे में। तो गेट बी है, गेट बी की जो फेलोशिप होती है वो क्या होती है? एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और अलाइड साइंसेज के लिए क्या है? 5000 पर मंथ। एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए 7500 पर मंथ। और एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंस एमवीएससी, ठीक है, मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस, इन प्रोग्राम्स के लिए है 12000 पर मंथ फेलोशिप जो है वो
इन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। अब कंडक्टिंग एजेंसी बिल्कुल सेम है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नोडल एजेंसी है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम कौन दे सकता है? जो कि ग्रेजुएशन में अपीयर हो रहा है, ग्रेजुएशन की या तो फाइनल ईयर में है या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं या मास्टर्स में है, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, जो मास्टर्स में है वो भी दे सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर जो है दोनों का क्या है? फीस स्ट्रक्चर सेम है दोनों का, फीस स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहां पे क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। क्राइटेरिया डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो डीबीटी से जुड़ा हुआ है उसने अपना क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। उनको 55% मार्क्स चाहिए बीएससी में या 60% मार्क्स चाहिए, वो इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करेगा। तो आप एग्जाम दे सकते हैं और इंस्टीट्यूट्स में ये चीजें जो है वो अलग अलग वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करें किसकी? गेट बी की। यहां पर भी दो ही सेक्शन होते हैं, जैसे किसमें थे? डीबीटी जेआरएफ में। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों में एमसीक्यू आते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। यहां पे 60 के 60 अटेम्प्ट करने हैं, यहां पे 100 में से 60 अटेम्प्ट करने हैं, यहां 100 में से 60 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए का हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है और ये कितना है? ये 3 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है। सेक्शन ए में क्वेश्चन कहां से आएंगे? 12th लेवल की केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। सेक्शन ए डेडिकेटेड है 12th लेवल तक का ही, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे ग्रेजुएट लेवल, जो आप बीएससी कर रहे हो उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक बायोलॉजी से, लाइफ साइंसेज से, बायोटेक्नोलॉजी और अलाइड साइंसेज से। टोटल क्वेश्चन 160, अटेम्प्ट करने हैं 120, टोटल मार्क्स 240, 240 मार्क्स का ये होता है। ड्यूरेशन 3 आवर्स। ठीक है, ड्यूरेशन कितना है? 3 आवर्स का ड्यूरेशन है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कट जाएगा, और आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसका कोई नंबर ना तो मिलेगा ना ही कटेगा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग ना करें, नेगेटिव मार्किंग से बचें। डेट जो है दोनों की सेम है, डेट दोनों की सेम है, यहां पर भी सेम डेट है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, और ये सारी डेट सेम है। लेकिन टाइमिंग, जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है जो एमएससी में एडमिशन के लिए है, एमटेक में एडमिशन के लिए है, वो सुबह होने वाला है 23 अप्रैल को, और जो पीएचडी के लिए है या जेआरएफ के लिए है वो एग्जाम होने वाला है शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक। ये 9 से 12, वो 3 से 6। ड्यूरेशन दोनों का 180 आवर्स, सॉरी 180 मिनट्स, 3 घंटे का ड्यूरेशन है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी गांव के कॉलेज के स्टूडेंट हो जिनको बहुत ज्यादा पता नहीं होता, मैं भी वहीं से ही आता हूं, मैं भी वहीं से ही आया था, हम लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन इन चीजों की नहीं रहती थी। तो अब जो है वो टाइम चेंज हो गया है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इंटरनेट का टाइम है, स्टूडेंट्स को पता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये चीजें जो है अपने आप को पोटेंशियल एक्सप्लोर करने के लिए है, अपना पोटेंशियल चेक करें। सेकेंड ईयर में है तो भी एग्जाम दे के देखें, नेक्स्ट ईयर आपको पता चल जाएगा, आप दोबारा से दे, दोबारा से अपीयर हो और एग्जाम निकाल के विद फेलोशिप आप अपना एमएससी कंप्लीट करें विद ए बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट कॉलेज एफिलेटेड टू डीबीटी। तो ये सारा के सारा ये था इंफॉर्मेशन गेट बी के बारे में, साथ में जो अपना डीबीटी जेआरएफ था उसके बारे में। तो आई थिंक दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक था किस चीज के लिए? ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं, जो एमएससी करना चाह रहे हैं, एक उनके लिए है। एक जो एमएससी एमटेक कर चुके हैं और पीएचडी में जाना चाह रहे हैं, एक उनके लिए है। दोनों को कंडक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करवाता है। सेम डे पे एग्जाम है, और सेम डे पे क्या है? सेम डे पे एग्जाम है और कंडक्टिंग एजेंसी भी सेम है। तो आप दोनों के दोनों भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में।
ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप फॉर्म फिल कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।